हे मधुसूदन, ये कैसा विनाश हुआ है? हे जगत पालक, हमने तो आप दोनों के मिलन के उद्देश्य से हवन किया, फिर हमारी पूजा व्यर्थ किसने की? मेरा ये श्री यंत्र तो काम ही नहीं कर रहा। प्रभु, प्रभु, ये श्री यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? असुर माता दीदी, श्री लक्ष्मी के सौभाग्य द्वारा ही मैं ये जगत पालन करता हूं। श्री लक्ष्मी ही मेरी शक्ति हैं। लक्ष्मी नारायण को दूर करने का मूल्य अब आपको चुकाना ही होगा। प्रभु, मैंने तो त्रिभुवन में शांति और समृद्धि चाहिए है। उसके लिए निरंतर प्रयत्न कर रही हूँ। फिर भी आपके और मेरे साथ इतनी हिंसा, इतनी शत्रुता क्यों हो रही है प्रभु? पहले देवगण, अब असुरगण, सदा सर्वदा मेरी भागिनी आलक्ष्मी कोई ना कोई, किसी न किसी उपाय से मेरे कार्य में विघ्न डालने की प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु। मेरे कारण आपकी महिमा को भी तुच्छ करने का प्रयास हो रहा है। क्यों प्रभु, क्यों? प्रभु, हम दोनों का मिलन इस हिंसा, कलह, शत्रुता के बीच ना हो। मैं चाहती हूँ लक्ष्मी नारायण के मिलन से सब सुखी हो। आप प्रतिज्ञा लीजिए नारायण, मैं जो चाहती हूँ वही होगा, नहीं तो आपका मेरा मिलन व्यर्थ होगा प्रभु। देवी, तुम्हारा ऐसा कोमल हृदय है कि ये मुझे क्रोधित होने ही नहीं देता। मैं वचन देता हूं, असुरगण के हृदय में सद्बुद्धि जागृत करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी जगत पालक। किसी भी परिस्थिति में असुर गण के क्रोध को कम होने नहीं दे सकती। इसी समय कोई उपाय निकालना होगा मुझे। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। शांत हो जाओ सुरगण, शांत हो जाओ। भूलना मत, भूलना मत, असुर कुल में तुम सब लोगों ने जन्म लिया है। तुम सबकी सहन शक्ति देवताओं से ज्यादा है। ऐसा पलायन तुमको शोभा नहीं देता। लौट आओ असुरगण, लौट आओ, लौट आओ।
असुर माता दीदी, आपने मेरा पाताल लोक में क्यों आवाहन किया? क्या चाहती हैं आप? हे जगत पालक नारायण, मैं सुविचार चाहती हूँ। कैसा सुविचार? अविलंब पाताल लोक में प्रलय अग्नि रोककर असुर कुल की रक्षा कीजिए विष्णुदेव। आपके कारण असुर कुल का विनाश होने जा रहा है असुर माता। आपको अमृत ना मिलने पर प्रतिशोध लेने के लिए आपने अपने मरुता पुत्रों को इंद्र सभा में भेजा था। आपके मरुता पुत्रों ने मुझे और श्री लक्ष्मी को इंद्र सभा में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न किया। आप नहीं चाहती मेरा और श्री लक्ष्मी का मिलन हो। हमारे मिलन पर शुभ शक्ति का उत्थान और अशुभ शक्ति का विनाश होगा। आप नहीं चाहती कि शुभ शक्ति का उत्थान हो। आपने नारायण से श्री लक्ष्मी को दूर कर दिया है और इस पाप से ही नाश होगा पाताल लोक का। असुरगण, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ तुम लोग। प्रलय आ रहा है। नारायण के क्रोध से ये पाताल लोक छिन्न भिन्न हो जाएगा। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ असुरगण, सावधान हो जाओ। देवी, हम लोग भी पाताल लोक में नारायण के क्रोध का शिकार होंगे। शीघ्र पलायन कीजिए, पाताल लोक का अब विनाश होगा। पाताल लोक का विनाश नहीं होगा जरती, क्योंकि श्री लक्ष्मी ऐसा नहीं होने देंगी। श्री लक्ष्मी का दायित्व है कि त्रिलोक में श्री की रक्षा करना, और त्रिलोक में अगर एक लोक नष्ट हुआ उसमें तो उसी की पराजय है। तुम निश्चिंत रहो जरती, श्री लक्ष्मी ही शांत करेंगे नारायण को। किंतु देवी, मुझे इसी स्थान पर प्रतीक्षा करनी होगी जरती। असुर माता दिति के साथ मेरा मिलना बहुत आवश्यक है। ये लीजिए माँ, पीला वस्त्र। माँ, किस प्रकार से आप नारायण भगवान की पूजा करेंगी? वैसे प्रभु अंतर के भक्ति को ही महत्व देते हैं, लेकिन विष्णु पूजा की कुछ विधि भी है। आज मैं वही विधि मानकर उनकी पूजा करूंगी, जिससे वो प्रसन्न होंगे। पहले मैंने उन्हें उनके आसन पे स्थापित किया।
इसके बाद मैं इनके चरणों में जल अर्पण करूंगी। ये लीजिए माँ जल। प्रभु, आपको स्पर्श दान नहीं कर सकती, इसलिए आपकी मूर्ति की पूजा कर रही हूँ। प्रभु, आप अवश्य असुर माता की सद्बुद्धि को जागृत कर पाएंगे। लीजिए माँ चंदन। हे नारायण, अपना ये भयानक रूप आप नियंत्रित कीजिए। मुझ पर क्रोध के कारण मेरी संतानों का विनाश आप नहीं कर सकते। आप जगत पालक हैं। असुर कुल का नाश आपको शोभा नहीं देता। असुर माता दीदी, माता का दायित्व केवल संतानों की रक्षा करना नहीं है, उनको शुभ विचार प्रदान करना है और उन्हें सही शिक्षा देना भी है। लेकिन आपने वो ना करके अकारण अपने संतानों में हिंसा भाव की वृद्धि की है। आपने उनके हृदय में हिंसा को उत्पन्न किया है। आपकी इस दुष्टता ने मुझे क्रोधित किया है। मैं स्वयं को शांत नहीं कर पा रहा हूं। आपके हृदय में शुभ विचार जागृत नहीं होने की वजह से असुर कुल आज नष्ट होगा। हाँ? अब अपनी आंखों से देखो अपनी संतानों की दुर्दशा। नारायण नारायण, सर्वनाश हो गया माता। क्या हुआ है देवर्षि? क्या हुआ है? माता, प्रभु के क्रोध से पाताल लोक नष्ट होने जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं देवर्षि? माता, शीघ्र प्रभु को शांत करने का कोई उपाय कीजिए। पाताल लोक ध्वंस हुआ, त्रिभुवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन देवर्षि,
प्रभु ने शपथ ली है, वे असुर लोक में सद्बुद्धि जागृत करेंगे। अचानक क्रोधित क्यों हुए वो? असुर कुल पे विश्वास नहीं है माता। निश्चित ही उन्होंने कोई अनर्थ कार्य किया है जिससे वे उन पे क्रोधित हुए हैं। जैसे भी हो प्रभु को शांत करना ही होगा माता। मैं सहोदर चंद्रदेव का आह्वान कर रही हूँ देवर्षि। उनकी स्निग्ध किरण मैं अपने अंदर धारण करूंगी और वही किरण विस्तारित करूंगी पाताल लोक में। उसी किरण से प्रभु का क्रोध शांत होगा। माता, हम इस अवसर पे आपके हिंदू शीतला रूप का दर्शन करेंगे। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी जय। जय माता श्री लक्ष्मी जय। सहोदर चंद्रदेव, नारायण के अत्यधिक क्रोध से अनेक लोग अशांत एवं तप्त हुए हैं। मैं उनका क्रोध नियंत्रित करके उन्हें शीतलता एवं कोमलता प्रदान करना चाहती हूँ। आप अपना स्निग्ध किरण मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु माता। माता श्री लक्ष्मी, आज से आप मेरी शीतल स्निग्धता से पूर्ण होंगी। आपके स्निग्धता के स्पर्श से त्रिजगत धन्य होगा। आपकी शीतल किरण से त्रिलोक सर्वदा कोमलता से भरा रहेगा। आज से आपका दूसरा नाम होगा चंद्रा। सौभाग्य। जय माता चंद्रा रूपा की जय। जय देवी इंदु शीतला की जय। जय माता चंद्रा रूपा की जय। हे प्रजापति, श्री लक्ष्मी अपनी स्निग्धता त्रिजगत में विस्तृत कर रही हैं। यही स्निग्धता चारों तरफ शांति फैलाएगी। आशा करता हूं कि स्वयं नारायण अब शांत होंगे। हे नारायण, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, आज से असुर कुल की सद्बुद्धि जागृत करने के प्रयास में मैं स्वयं को अर्पण करूंगी।
उन्हें क्षमावान होने की शिक्षा दूंगी मैं। हे नारायण, मेरे अंतर मन की दहन पीड़ा अचानक से शांत हो गई है। आपसे मेरी और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन किसने मुझे शांत किया क्या पता। उसने मुझे भी अपनी अपार करुणा के द्वारा स्निग्ध और शांत किया है। उसने आपको भी शांत किया है असुर माता। ये स्निग्धता श्री लक्ष्मी की है। उसी ने आज असुरकुल को विनाश होने से बचाया है। हे नारायण, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है और आज उसे सुधार लूंगी। श्री लक्ष्मी के साथ आपके मिलन से केवल देवकुल का नहीं, त्रिलोक का मंगल अवश्य होगा। मैं असुर कुल की चेतना का परिवर्तन अवश्य करूंगी। हे नारायण, मैं प्रसन्न हुआ असुर माता। और अब महाअग्नि भी शांत हो जाएगी असुर माता। निश्चित नारायण प्रसन्न हुए हैं। असुरगण, असुरीगण, हम लोग इसी स्थान पे प्रतीक्षा करेंगे माता के आदेश का। पुत्रगण, प्रणाम माता। माता, क्या कहा नारायण ने? आपने उनके क्रोध को किस उपाय से शांत किया? नारायण को मैंने बहुत गलत समझा था। आज मेरा भ्रम टूट गया। अब से इस पाताल लोक में कन्या रूप में लक्ष्मी की पूजा होगी। श्री लक्ष्मी की पूजा का आयोजन करो चंद्रचूड़। जो आज्ञा माता। महालक्ष्मी महाश्री तन्नो श्री प्रचोदयात्। माता, आपके सिंधु शीतला रूप से त्रिभुवन शांत हुआ है। ये रूप हम कदापि नहीं भूलेंगे। हम कदापि नहीं भूलेंगे, कदापि नहीं भूलेंगे। देवी लक्ष्मी की स्निग्धता से ये पाताल लोक शांत हुआ है। इसीलिए हम लोग भूमि देवी के रूप में श्री लक्ष्मी की इस पाताल लोक में आजीवन पूजा करेंगे। असुर कन्या के रूप में श्री लक्ष्मी इस पाताल लोक में विराजमान होंगी।
नीला कमल उसी का प्रतीक है। मेरे प्रिय संतान, मैं चाहती हूँ पाताल लोक में श्री लौट आए, सुख समृद्धि से भर जाए चारों दिशा, ज्ञान लोक से भर उठे असुर कुल, दुर्भाग्य संपन्न सौभाग्य का सृजन हो। ये कैसा सर्वनाश हुआ देवी! नारायण ने ऐसी कौन सी माया की जिससे क्रोधित असुर माता का मन श्री लक्ष्मी की भक्ति से भर गया? अब क्या करेंगी देवी? जैसे भी हो, असुर माता दीति का मन फिर से विषाक्त करना होगा, वरना त्रिलोक में किसी भी स्थान पर मैं अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी जरती। देवी, फिर से कैसे कलुषित करेंगी असुर माता का मन? मैं सच में बहुत चिंतित हूँ। नारायण और श्री लक्ष्मी का मिलन अब नहीं रोक सकते। जरती, इतनी सहजता से कैसे तुमने पराजय स्वीकार कर लिया? मैं निश्चिंत हूं कि कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालूंगी। किसी ना किसी उपाय से असुर माता दीति के मन को परिणित करना ही होगा हमें। मैंने देवताओं के मन में शत्रुता उत्पन्न की है, और तो क्या असुर माता को नहीं कर पाऊंगी जरती? प्रभु, पाताल लोक से लौट के आप एक बार भी मेरे पास क्यों नहीं आए प्रभु? फिर क्या मेरी पूजा व्यर्थ हुई? देवी, तुम समस्त जगत की श्री हो। तुम्हारी समृद्धि से मैं भी समृद्ध हुआ हूं। तुम्हारी पूजा कदापि व्यर्थ नहीं हो सकती देवी। तो फिर इतना विलंब क्यों किया प्रभु? मैं कब से आपके लिए अर्घ सजाकर बैठी हूं। मैं जानता हूं श्री कि तुम मुझसे रुष्ट हो। पाताल लोक से लौटकर मैंने ब्रह्मलोक में गमन किया था, तुम्हारा मेरा मिलन सहज करने के लिए। प्रभु, अर्थात असुर माता प्रसन्न हुई हैं। उनकी माया शक्ति का प्रभाव समाप्त हुआ है प्रभु। अब मैं आपके चरण स्पर्श कर पाऊंगी। श्री, आज तुमने स्वयं को मेरी शक्ति के रूप में प्रकाशित किया है। तुम्हारे शीतल किरण के स्पर्श से पाताल लोक शांत हुआ है। वहां पर असुर माता दीति के आदेश से
पाताल लोक में शीघ्र ही कन्या के रूप में तुम्हारी पूजा का अनुष्ठान होने जा रहा है। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूं श्री। प्रभु, ये सब कुछ संभव हुआ है आपके आशीर्वाद से। आप अनंत, आप सत्य, आप अपार शक्ति के आधार। मैं केवल आपके पैरों तले स्थान पाकर धन्य हूं नारायण। मैं आजीवन काल आदि लक्ष्मी के रूप में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आज इस शुभ दिन पे मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ प्रभु। शीघ्र ही हमारे मिलन का शुभ मुहूर्त तय हो जाएगा श्री। वैकुंठ लोक तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में है। अब मुझे यहां से विदा करो श्री। मुझे यहां से जाना ही होगा श्री। उल्लुक, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है जीवन का समस्त सुख प्राप्त हुआ है मेरे हृदय में। ये सुख, ये आनंद किसके साथ बांटूंगी मैं आज? हमारे साथ साझा करो भगिनी। तुम्हारे सुख में हम भी सुखी होना चाहते हैं। देवी, आप मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए देवी। देवगण ने महासमारोह में आप दोनों के विवाह की पहल की बात कही है देवी। जरती,
हम असुरी वेश में पाताल लोक में विभिन्न स्थान पर रहेंगे। कहीं ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा जरती। ये क्या? मेरा दुर्भाग्य अस्त्र आलोकित क्यों हुआ? निश्चित ही यहां ऐसा कुछ हुआ है जो दुर्भाग्यजनक है। किंतु ऐसा क्या हुआ है यहां पर? देवी, हमें यहीं पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही कहा जरती, हम इसी स्थान पर प्रतीक्षा करेंगे। क्या हुआ है वो जानना ही होगा। देवी, कोई इस दिशा में आ रहा है। जरती, चलो हम लोग कहीं छुप जाते हैं। अग्निशक्ति साहू, ये तो शवन पुत्र औरव के सहयोगी हैं। पाताल में अग्नि सृष्टि करना ही इनका कार्य है। प्राण लाभ करो मुदिता। प्राण लाभ करो पुत्र गृहपति। जिस दिन से तुम लोग पत्थर में परिवर्तित हुए हो, मेरा जीवन खाली हो गया है। देवी लक्ष्मी के भ्रम मात्र के कारण मैंने तुम दोनों को खोया। बिना अनुमति लिए पाताल लोक में श्री लक्ष्मी अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं करती तो मैं तुम लोगों को नहीं खोता। क्या लाभ हुआ मुदिता तुम्हें अपने प्राण त्याग के? जिस जल एवं अग्नि से रक्षा के लिए तुम दोनों ने आत्मत्याग किया, नारायण के आदेश पे च्यवन पुत्र ने प्रलय अग्नि वृद्धि करके वो सब कुछ फिर से नष्ट कर दिया। क्या लाभ हुआ मुदिता? श्री लक्ष्मी के विरुद्ध ये एक प्रमाण ही पर्याप्त है जरती। पाताल लोक में प्राण शक्ति हरण करने के अपराध में दोषी है वो। देवी, अब आपकी विजय निश्चित है। अंत में श्री लक्ष्मी और नारायण का मिलन रोकना संभव हो पाया है देवी। प्रभु, कोई स्वयंवर नहीं हुआ मेरा। सबके सामने आपके गले में माला प्रदान करने का सौभाग्य मेरा नहीं हुआ। इसीलिए आज अकेले में अपनी वो इच्छा पूर्ण कर रही हूं मैं।